आइए जानते हैं बाली को श्री रामचंद्र जी ने क्यों किया। क्योंकि बाली एक अधर्मी था, पापी था, अत्याचारी था, ताकतवर था। वो ताकतवर के चक्कर में वो मतलब इतना पाप करता था, वो इतना ताकतवर था कि उसके अंदर घमंड और अहंकार आ गया। वो अपने भाई सुग्रीव को मार के भगा दिया, उसका हक छीन लिया और उसकी भार्या पत्नी को वो अपनी भार्या बना लिया। क्योंकि वो बाली का एक भाई था, छोटा भाई था, अनुज था, और छोटे अनुज की पत्नी को किसी छोड़ना भी पाप है, अधर्म है, और उन्होंने अपने पास रखा, उसको अपने पत्नी बना ली है। इसलिए बाली ने जैसा किया उसकी प्रजा ने भी वैसा किया, और बाली की जितनी भी प्रजाएं थी वो सभी लोगों ने सुग्रीव की प्रजाओं को, सैनिकों को मार के भगा दिया और उसकी भार्या पत्नी को अपहरण करके वो अत्याचार करने लगे। जैसा भी राजा करता है वैसा भी प्रजा भी करता है, वैसे ही प्रजा भी धर्म पे चलता है, वैसे ही प्रजा भी पाप करने लगता है। इसलिए राजा भी दोषी है और प्रजा भी दोषी है, सभी लोग अधर्म पे चलने लगते थे, इतनी पाप अत्याचारी करते थे। वो बाली अपने भाई का हक नहीं दिया, उसे भगा दिया। वो सुग्रीव वहाँ से भाग के रहने लगे। तो रामचंद्र जी ने भी प्रतिज्ञा की थी, जितने भी पापी अत्याचारी अधर्मी हैं सबको मैं तहस नहस कर दूंगा। मैं कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, क्यों न उसे देवता ही स्वयं आशीर्वाद दिया हो उसे कि तुम बहुत ताकतवर, तुझे कोई नहीं मार सकता, फिर भी मैं प्रतिज्ञा किया हूँ कि कोई भी अधर्मी होगा मैं तहस नहस करके उसे पृथ्वी से मुक्त कर दूंगा, पृथ्वी को निष्पाप पूर्वक कर दूंगा। इसलिए रामचंद्र जी ने बाली को पीछे छुप के वार से मारा और बाली के हृदय में वो धनुष वो पाट से लगा और बाली तड़प के रोने लगा कि आप कौन होते हो राम मुझे मारने वाले। तो रामचंद्र जी ने कहे कि मैं राजा दशरथ का लड़का राम हूँ और राजा दशरथ ने मुझे वनवास भेजा है, और मेरे भैया जो है भरत हैं, भरत ने मेरे चरण पादुकाओं को अपने राज सिंहासन पर रखा कि आप ही इसे राजपद को संभालिए, आप ही जो अधर्म पे चलेगा आप ही उसे तन दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। इस प्रकार से उन्होंने भरत ने मुझे ये सौंप दिया है। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि कोई भी अधर्मी होगा, कोई भी पापी होगा इस पृथ्वी में मार दूंगा। क्योंकि मैं एक राजा हूँ, मेरा जो सौभाग्य है, मैं जो जिस प्रकार से प्रजा को न्याय मिलना चाहिए मैं दूंगा, और जो भी दंड देना चाहिए मैं दूंगा, क्यों ना वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। इसलिए बाली को मारा। तो बाली ने बहुत से प्रश्न पूछा। तो बाली को आश्वासन देते हुए रामचंद्र जी ने कहा कि जन्म कर्म च में जो थी तत्वता तत्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति में थी। और उन्होंने कहा, बहुत से उन्होंने प्रश्न किया और बाली ने और रामचंद्र जी ने बहुत से प्रश्नों को उत्तर दिया। उसने उत्तर दे के भी आश्वासन करते हुए रामचंद्र जी बोले, सूक्ष्म शरीर परवनगम हृदय सर्वभूतानाम आत्मा वेद शुभाशुभम। जो सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा जो राम नाम की आत्मा है, सभी जीवों में जो विराजमान है, सभी जीव जंतुओं में विराजमान है, तुम्हारे भी अंदर वो राम नाम की जो आत्मा है उससे पूछो कि तुम अधर्मी हो कि पापी हो। मुझसे जो प्रश्न कर रहे हो वो अपने हृदय में झाँक के देखो, वो मेरे नाम की जो आत्मा है उससे पूछो कि तुम यश कर रहे हो कि अपयश कर रहे हो, या शुभ कर रहे हो या अशुभ कर रहे हो, वो तुम्हें खुद मिलेगा। क्यों मुझसे प्रश्न पूछते हो। तो वो अपने हृदय में झांक के देखता है कि हाँ मैं पापी हूँ, मैं अत्याचारी हूँ, मैं अपने ताकतवर में आके मैंने ऐसा किया, मैं सब कुछ भूल गया था और मैं अपने राजपद पाने के लिए मैंने ऐसा धर्म किया और मैं क्षमा मांगता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उसकी जितनी भी पीड़ा थी वो भगवान ने उसे हर लिया, और उसकी जो ज्वाला थी मृत्यु के समय जिस प्रकार से दर्द होता है, दर्द होता है, जब आत्मा निकलती है बहुत पीड़ा होती है, हजार बिच्छू कितनी दर्द करती है। उस रामचंद्र जी ने उसे स्पर्श किया बाली को और उस ज्वाला को शांत कर दिया। उसे कोई भी पीड़ा कोई भी एहसास नहीं हुआ। जो उसकी आत्मा निकली वो राम के चरणों में स्पर्श करते हुए, तो रामचंद्र जी ने उसे एहसास दिया कि हे बाली तुम जाओ, तुम्हें कोई भी पीड़ा दुख नहीं होगी और तुम्हें जो पद मिलना चाहिए तो वो पद मिलेगा। क्योंकि जो भी और तो बाली को भी वो जो हमारे ऋषि बताते थे उसको याद आने लगा कि हे बाली तुम भले ताकतवर तो होगी, तुम्हें स्वयं नारायण तुम्हें अपने हाथों से मारेंगे और नारायण की जो मुखार बिंदु से तुम देखते अपने प्राण छोड़ोगे, तुम्हें वो मुक्ति मिलेगी, वो पद मिलेगा। और बाली प्रसन्न होकर कहने लगे कि आप श्री रामचंद्र जी आप हमारे पास खड़े रहे, मैं आपकी ही मुखार बिंदु देखते रहूँ, क्योंकि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप भगवान स्वयं नारायण
मुख को देखते हुए अपने प्राण को छोड़ूंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और बाली को ही ऐसा आश्वासन देते हुए रामचंद्र जी कहा। तो बाली ने हाथ रामचंद्र जी के अपने अंगद को दे दिया कि आप इसे भी इस प्रकार से अपने आचरण में ले लीजिए, इसे भी अधर्म को न चलने दीजिए, इसको भी जो मिलना चाहिए था उसे दिलाइए, और ये अकेले कैसे भटकेगा, कैसे ये रहेगा। तो रामचंद्र जी ने कहा कि ये अंगद भी आपके ही जैसा राज्य करेगा और ये अधर्म पे नहीं चलेगा। मैं आश्वासन देता हूँ, उसे भटकने नहीं दूंगा। ये स्वयं मेरा दास बन के वो अपने जीवन में जीते रहेगा। जिस प्रकार से हनुमान है उस प्रकार से मेरे प्रिय भी अंगद है। और अंगद को उन्होंने अपने हाथों में रखते बाली को सौंप दिया कि बाली जा, तुम्हारे ये बेटा अंगद धर्म पे चलेगा, किसी भी उधार से नहीं करेगा, ये स्वयं एक राज्य पद पाएगा। और बाली ने मुक्ति प्रदान की। रामचंद्र जी के चरणों में उसका हृदय आत्मा छूते हुए, स्पर्श करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर दिए। इसलिए कहते हैं सूक्ष्म शरीर पलवनगम हृदय सर्वभूतानां आत्मा वेद सुभाषो। जो सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा है, जो राम नाम की आत्मा है, सभी जीवों में वो बैठा हुआ है। क्या शुभ है क्या अशुभ है वो सब कुछ जानते हैं। आप किसी से प्रश्न पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से बाली के मन में प्रश्न है वो बाली को उत्तर मिल गया। वो अपने अंदर ही झांक के देखेगा, वो खुद स्वयं पता पाएगा कि मैं कैसा हूँ, मैं किस प्रकार से हूँ। क्योंकि वो जो भी कर्म करता है वो स्वयं उसको पता होता है और वो परमात्मा उसे जानता है, और कोई दूसरा नहीं जानता कि वो कैसा है कैसा नहीं है। वो अपने आप को कितने ही छुपा ले, क्योंकि वो स्वयं जानेगा और स्वयं परमात्मा जानेगा। इसलिए कहते हैं सूक्ष्म शरीर प्रलवनगम हृदय सर्वभूतानां आत्मा वेद शुभाशुभम। जो सूक्ष्म शरीर में राम नाम की आत्मा है वही शुभ अशुभ कर्मों को जानता है।